अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 2 मार्क्स गेट के अंदर पूछा गया 19th के अंदर। रॉ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी कंटेनिंग 70% डिस्पोजेबल मटेरियल। डिस्पोजेबल मटेरियल कितना है? 70% है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन, जो किसमें कन्वर्ट हो गया? इन मीथेन के अंदर कन्वर्ट हुआ CH4 के अंदर। द वाटर कंटेन ऑफ डिकम्पोजिंग मटेरियल इज 35%। उस मटेरियल के अंदर कितना वाटर था? 35% वाटर था। An elementary analysis of the decomposable material yields the following mass percentage. Mass percentage given है आपको, कार्बन का जो given है वो 44 given है, हाइड्रोजन का भी given है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन एंड अदर कंपाउंड्स जो थे उसके अंदर उनका भी आपको मास परसेंटेज given है। The methane production of the decomposable material is governing by the stoichiometric relationships। ये रिलेशनशिप आपको given है जिसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। अब आते हैं गिवन एटॉमिक वेट, सभी का वेट गिवन है, कार्बन का गिवन है, हाइड्रोजन का गिवन है, ऑक्सीजन का गिवन है, नाइट्रोजन का गिवन है। अब क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है मास ऑफ द मीथेन प्रोड्यूस्ड, कितना मास प्रोड्यूस हुआ मीथेन का, किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ ग्राम राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस पर केजी ऑफ रॉ म्युनिसिपल सीवेज। ठीक है, अब आते हैं म्युनिसिपल सीवेज की बात करें तो अपन ने मान लिया कि 1 केजी म्युनिसिपल सीवेज थी, उसके अंदर से अपन ने बोला कि 70% आर डिकम्पोजेबल मटेरियल। 70% कैसे डिकम्पोज हो जाएंगे मटेरियल्स वो थे, तो 70% आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते तो 0.7 हो गया, तो 0.7 इंटू 1000, तो यहां से आपका कितना आ गया? 700 आ गया, ग्राम्स के अंदर आ गया। तो ये वैल्यूज आपकी ग्राम के अंदर आ गई। अब इसके अंदर से बोला कि इस परसेंटेज मास के अंदर 35% वाटर था, तो एक्चुअल सॉलिड्स कितने हुए? तो अपन ने 100 - 35 का 65% सॉलिड्स हुए, तो इसका मतलब 700 का अपन ने क्या किया? 65%, तो 0.65। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ग्राम्स के अंदर, वो आपको क्या मिल जाएगी? सॉलिड्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब सॉलिड्स आ गया, तो इन रिलेशनशिप का यूज करके आपको उस सॉलिड का मास निकालना है कि x कितना मिलीग्राम था उसके अंदर, और उसके रेस्पेक्ट में आपको इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A B C D सभी जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फाइनली आपको क्या निकालना है? उस मीथेन का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट मीथेन उसने प्रोड्यूस करी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन देखें, ये था आपका मास ऑफ म्युनिसिपल सीवेज वेस्ट जो था आपका, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो था उसका 1 kg था, उसमें 70% कैसे डिकम्पोजेबल थे? तो 0.70 ऑफ 1000 ग्राम्स के अंदर कर लिया इसको, 700 ग्राम्स आ गया। उस 700 ग्राम्स के अंदर भी कितना? 35% तो वाटर था, तो सॉलिड्स कितना हो गया? 100 - 35। तो आपने क्या किया यहाँ पे? 100 - 35 किया, तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 65%। तो 65% आर सॉलिड्स, किसका? उस वैल्यू का। तो 4 जो आपका 700 ग्राम्स था उसका 65% किया, तो यहाँ से आ गया आपका 455 ग्राम्स। तो डिकम्पोजिबल सॉलिड्स का जो मास था कितना? 455 ग्राम्स था। यहाँ पे गिवन है परसेंटेज मास, जो आपको गिवन है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और अदर्स का, वो आपको गिवन है 44, और ये सब रेशियो में गिवन है। फ्रॉम द मास परसेंटेज इज गिवन बाय। अब आती बात की इक्वेशंस कहाँ से? 12a = 44x। तो सबसे पहले चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, तो वहां से समझ में आएगा क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रखा है C से, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। तो 12a = कितना हो गया आपका? 44 हो गया। परसेंटेज की बात करें, ये आपको कार्बन की इक्वेशन हो गई। जब बात करें सेकंड इक्वेशन, सेकंड देखिए अपन H, ये भी आपका H है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की इक्वेशन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा B से, तो 1 आपका कितना एटॉमिक वेट? B = उसका परसेंटेज कितना है? 6, तो B आ गया सेकंड इक्वेशन। फिर आते हैं अपन ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? C से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो 16 एटॉमिक वेट है, इनटू C = कितना परसेंटेज है? 43% है। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, नाइट्रोजन की इक्वेशन पे। नाइट्रोजन देखा तो रिप्रेजेंट करेगा D से, तो 14D = कितना परसेंटेज है आपका? 0.82। इन इक्वेशंस का यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना है? A, B, C और D जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये इक्वेशंस आपको बताई, वही इक्वेशन लिखी, 12a = 44x, B = 6x, 16c = 43x और 14d = 0.8x, और x कितना है आपका? 100 मान लिया। तो यहाँ से आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, तो x की वैल्यू कितनी थी आपकी? 455 ग्राम्स था x की वैल्यू, केजी थी, आप ग्राम्स थी, तो ग्राम्स को आपने यहाँ किया 0.455 kg, और इसको जब 100 से डिवाइड किया तो x कितना आ गया आपका? 4.55 ग्राम्स आ गया। अब ये आ गया आपका वैल्यू, x की वैल्यू 4.55 ग्राम्स। अब इस 4.55 ग्राम्स को क्या करना है? पुट करना है इक्वेशन में। x की जगह 44 × 4.55, यहाँ से आपको डिवाइड कर दिया 12, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू है 16.683। इसी तरह से 16c, तो c = 43 × 4.55
डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ से आपको मिल गई सी की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आपने बी की वैल्यू निकाल दी, बी इज इक्वल टू 6x 4.55, यहाँ से आपको मिल गई बी की वैल्यू। सारी वैल्यू आ गई ए बी सी और डी की, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब आती है कि ये रिएक्शंस कहाँ से आई, रिएक्शन भी सेम वहीं से आई, पहला लिखा ए इज इक्वल टू एम प्लस एस। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कार्बन पे देखते हैं। सबसे पहले कार्बन की बात करें तो रिप्रेजेंट कर रखा है आपको ए से, तो ए कार्बन को ए इज इक्वल टू, कार्बन का वैल्यू कितनी है यहाँ पे आके कांस्टेंट एम, यहाँ पे कितना है एस, तो ये आ गई पहली इक्वेशन किसकी है आपकी, इन टर्म्स ऑफ कार्बन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आ गई। एच की देखें, एच के रिप्रेजेंट कर रहा है बी से, यहाँ पे भी आपका एच है तो 2n, ठीक है, एच की आपका एच 2 है तो 2n हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे एच देखा तो 4m, ठीक है, m रिप्रेजेंट कर रहा है 4m प्लस यहाँ पे भी h है तो 3d, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें ऑक्सीजन की टर्म्स में, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है C प्लस यह हो गया आपका N इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2s, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलें, देखो ये था A इक्वल्स टू m प्लस सी कार्बन के टर्म में, ये आपकी हाइड्रोजन B प्लस 2n इक्वल्स टू 4m प्लस 3d और C प्लस n इक्वल्स टू 2s। यहाँ से क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है और उस इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, एक कांस्टेंट इक्वेशन जिससे अपन सॉल्व कर सके, जैसे m प्लस s के टर्म्स के अंदर। n की जगह वैल्यू क्या पुट कर सके, यहाँ से n देखे तो हो गया 2s माइनस सी, इस 2s माइनस सी को अंदर पुट किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4s माइनस 2c, तो ये आपका 4s माइनस 2c, इस b की जगह वैल्यू रख दी सीधे, इज इक्वल टू 4m प्लस 3d। यहाँ जब सॉल्व किया तो यहाँ से m माइनस s के टर्म में एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, और यहाँ पे उस b माइनस 2c माइनस 3d बाई 4, तो b की वैल्यू आपने निकाली वो पुट करी, यहाँ पे c की वैल्यू आपने पुट करी, d की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से m माइनस s के टर्म में एक वैल्यू मिल गई, वो कितनी आ गई 0.516। ऐसे एक इक्वेशन थी m प्लस एस इज इक्वल टू ए, और a की वैल्यू कितना, तो एक इक्वेशन मिल गई m प्लस ए, और a की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी 16.683, तो 16.683। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, m की वैल्यू मिल गई 8.6। अब आ रही है बात कि मीथेन कितना प्रोड्यूस किया, तो मीथेन प्रोड्यूस किया मतलब CH4, C कार्बन का कितना है 12H1 इंटू 4, ठीक है, तो इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी वैल्यू है कितनी आई 8.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जो आ गया मिलीग्राम पर लीटर के अंदर आंसर होगा, ग्राम के अंदर आंसर आ गया, कितना ग्राम मीथेन प्रोड्यूस करी, तो इतना ग्राम मीथेन प्रोड्यूस करी, तो 137.6। Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.